कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो जोर से बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो चुप रहते हैं। एक शांत चेहरा, बिना इमोशन की आंखें और दिमाग जो हर इंसान को पढ़ रहा होता है। आज हम बात करेंगे उन डार्क साइकोलॉजिकल तकनीकों की जो लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन याद रखिए, यह वीडियो मैनिपुलेशन सिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए है। जब आप किसी शांत व्यक्ति को देखते हैं, तो उसकी खामोशी को हल्के में न लें। वह आपके व्यवहार, आदतों और कमजोरियों को गहराई से समझ सकता है। असल ताकत शोर में नहीं, ऑब्जर्वेशन में होती है। साइलेंट मैनिपुलेशन में व्यक्ति कुछ करता नहीं दिखता, लेकिन वह आपकी आदतें, डर और कमजोरियां समझ रहा होता है। वह कम बोलता है, लेकिन सही समय पर सही शब्द बोलकर पूरी परिस्थिति बदल देता है। जो इंसान आपको जल्दी समझ लेता है, वह आपको आसानी से प्रभावित भी कर सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और अपनी भावनाओं को पहचानें। यह तकनीक अक्सर उन लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है जो अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करते हैं। गैसलाइटिंग एक ऐसा मानसिक खेल है जिसमें आपको अपनी ही यादों और सोच पर शक होने लगता है। जब कोई बार बार कहता है, तुम ओवरथिंक कर रहे हो, या ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो धीरे धीरे व्यक्ति खुद पर भरोसा खो देता है। यह तकनीक आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और आपको अपनी रियलिटी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। अगर बार बार आपको अपनी रियलिटी गलत लगने लगे, तो एक कदम पीछे हटकर स्थिति को ऑब्जेक्टिवली देखें। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और आपको मैनिपुलेशन से बचाएगा। शुरुआत में बहुत ज्यादा प्यार, लगातार मैसेज और अचानक एक्सट्रीम अटेंशन, इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। पहले आपको खास महसूस कराया जाता है, फिर इमोशनल डिपेंडेंसी बना दी जाती है, और जब आप जुड़ जाते हैं, अटेंशन अचानक कम हो जाता है। यह तकनीक आपको इमोशनली कमजोर बना सकती है और आपके आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकती है। असली रिश्ते धीरे बनते हैं, तेजी से नहीं। इसलिए अगर कोई अचानक बहुत ज्यादा अटेंशन दे, तो सतर्क रहें और अपने भावनाओं को समझें। कभी किसी ने बिना वजह बात करना बंद कर दिया? साइलेंट ट्रीटमेंट एक पनिशमेंट की तरह इस्तेमाल होता है, ताकि आप गिल्ट महसूस करें और कंट्रोल सामने वाले के पास चला जाए। हेल्थी कम्युनिकेशन में साइलेंस हथियार नहीं होना चाहिए। जब कोई आपको इग्नोर करता है, तो ये आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। ऐसे में खुद को मजबूत रखें और समझें कि साइलेंस का इस्तेमाल आपके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए किया जा रहा है। प्रोजेक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरियों या गलतियों को दूसरों पर थोप देता है। जब कोई बार बार कहता है कि आप गलत हैं, लेकिन असल में वह खुद अपनी गलती छुपा रहा होता है, तो यह प्रोजेक्शन कहलाता है। इससे सामने वाला व्यक्ति गिल्ट महसूस करने लगता है और खुद पर शक करता है। प्रोजेक्शन से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें और दूसरों की बातों को ऑब्जेक्टिवली देखें। ट्रियांगुलेशन में व्यक्ति दो लोगों के बीच गलतफहमी या कंपटीशन पैदा करता है। वह एक को दूसरे के खिलाफ भड़काता है, जिससे दोनों में तनाव बढ़ जाता है। यह तकनीक अक्सर रिश्तों में इस्तेमाल होती है, ताकि कंट्रोल एक व्यक्ति के पास रहे। ट्रायंगुलेशन से बचने के लिए जरूरी है कि आप सीधे संवाद करें और किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर तुरंत विश्वास न करें। ब्लेम शिफ्टिंग में व्यक्ति अपनी गलती या जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है। जब कोई बार बार कहता है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन असल में गलती उसकी है, तो यह ब्लेम शिफ्टिंग कहलाता है। इससे सामने वाला व्यक्ति गिल्ट और शेम महसूस करता है। ब्लेम शिफ्टिंग से बचने के लिए जरूरी है कि आप फैक्ट्स पर ध्यान दें और अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। फियर टैक्टिक्स में व्यक्ति डर का इस्तेमाल करता है, ताकि सामने वाला उसकी बात मान ले। वह बार बार डराने वाली बातें करता है या परिणामों का डर दिखाता है। इससे सामने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और कंट्रोल सामने वाले के पास चला जाता है। फियर टैक्टिक्स से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने डर को पहचानें और फैक्ट्स पर ध्यान दें। आइसोलेशन में व्यक्ति आपको दूसरों से दूर कर देता है।
वह आपको बार बार कहता है कि बाकी लोग आपके खिलाफ हैं या आपको समझ नहीं सकते। इससे आप अकेला महसूस करने लगते हैं और कंट्रोल सामने वाले के पास चला जाता है। आइसोलेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने रिश्तों को मजबूत रखें और किसी एक व्यक्ति की बातों पर पूरी तरह निर्भर न रहें। डिवैल्यूएशन में व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखाता है या आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है। इससे आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और आप खुद पर शक करने लगते हैं। डिवैल्यूएशन से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी उपलब्धियों को पहचानें और दूसरों की बातों से खुद को प्रभावित न करें। कंट्रोल थ्रू गिल्ट में व्यक्ति आपको गिल्ट महसूस कराता है ताकि आप उसकी बात मान लें। वह बार बार कहता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं या आपने गलत किया है। इससे आप खुद को दोषी मानने लगते हैं और कंट्रोल सामने वाले के पास चला जाता है। गिल्ट से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप फैक्ट्स पर ध्यान दें और अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। मिररिंग में व्यक्ति आपके व्यवहार, आदतें और पसंद को कॉपी करता है ताकि आप उसे अपना समझ लें। इससे आप उस व्यक्ति के करीब महसूस करने लगते हैं और कंट्रोल उसके पास चला जाता है। मिररिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने रिश्तों को ऑब्जेक्टिवली देखें और किसी के व्यवहार को तुरंत स्वीकार न करें। ब्रेड क्रम्बिंग में व्यक्ति आपको बार बार छोटी छोटी उम्मीदें देता है, लेकिन कभी पूरी तरह कमिटमेंट नहीं करता। इससे आप लगातार इंतजार करते रहते हैं और कंट्रोल सामने वाले के पास चला जाता है। ब्रेड क्रम्बिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी उम्मीदों को पहचानें और किसी के वादों पर पूरी तरह निर्भर न रहें। हुवरिंग में व्यक्ति आपको बार बार वापस अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करता है, खासकर जब आप उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। वह आपको गिल्ट या नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल करके वापस खींचता है। हुवरिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बाउंड्रीज को पहचानें और किसी के दबाव में ना आएं। फ्यूचर फेकिंग में व्यक्ति आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है, लेकिन कभी उन्हें पूरा नहीं करता। वह बार बार कहता है कि भविष्य में सब अच्छा होगा, लेकिन असल में कोई कमिटमेंट नहीं देता। इससे आप उम्मीदों में जीने लगते हैं और कंट्रोल सामने वाले के पास चला जाता है। फ्यूचर फेकिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप वर्तमान पर ध्यान दें और किसी के वादों पर पूरी तरह निर्भर न रहें। इमोशनल ब्लैकमेल में व्यक्ति आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करता है ताकि आप उसकी बात मान लें। वह बार बार गिल्ट, फियर या लव का इस्तेमाल करता है। इससे आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और कंट्रोल सामने वाले के पास चला जाता है। इमोशनल ब्लैकमेल से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें और फैक्ट्स पर ध्यान दें। डार्क साइकोलॉजी की पहचान करना ज़रूरी है ताकि आप खुद को बचा सकें। जब कोई बार बार आपकी भावनाओं, यादों या आत्मविश्वास पर सवाल उठाए तो सतर्क रहें। डार्क साइकोलॉजी की तकनीकें अक्सर सटल होती हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। पहचान के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाओं को समझें और फैक्ट्स पर ध्यान दें। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें, फैक्ट्स पर ध्यान दें और हेल्थी बाउंड्रीज बनाएं। जब कोई आपको गिल्ट, फियर या कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करे, तो एक कदम पीछे हटकर स्थिति को ऑब्जेक्टिवली देखें। हेल्थी कम्युनिकेशन और सेल्फ अवेयरनेस आपको मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। आयानोकोजी जैसे किरदार अपनी खामोशी, ऑब्जर्वेशन और सटल टेक्निक से लोगों को प्रभावित करते हैं। उनकी रणनीति में मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि समझ और सतर्कता होती है। वह हर परिस्थिति को गहराई से समझते हैं और सही समय पर सही कदम उठाते हैं। आयानोकोजी की रणनीति से सीखना जरूरी है कि खामोशी भी ताकत होती है। डार्क साइकोलॉजी की तकनीकें सटल होती हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। खुद को बचाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें, फैक्ट्स पर ध्यान दें और हेल्थी बाउंड्रीज बनाएं। याद रखें, मैनिपुलेशन से बचना आपके हाथ में है। आयानोकोजी की तरह सतर्क और समझदार बने ताकि कोई भी आपको आसानी से प्रभावित न कर सके।